अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद से। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 15 जुलाई से 10 अगस्त तक 25 दिन कैंसरियन के लिए कौन सी बड़ी आजमाइश और कौन सी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। ये 25 दिन कैंसरियन आप लोगों के लिए इंतहाई नाजुक और तकदीर साज दिन है। ये वक्त आपके लिए किसी आम ट्रांजिट की मानिंद नहीं बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती इनकलाब है। आपका रूलिंग प्लेनेट मून जो हर 2.5 दिन में अपनी पोजीशन चेंज करता है, इस टाइम पीरियड में सन, सैटर्न और नेपच्यून के साथ ऐसा ताकतवर जाविया बनाएगा कि आपकी रूह की गहराइयों तक हिल जाएंगी। मार्स और यूरेनियस की आतशी एनर्जी आपके 11वें घर में दस्तक दे रही है, जबकि जुपिटर आपके राजों और लाशऊर के 12वें घर में छुपा बैठा है। इसका मतलब ये है कि ये 25 दिन आपको ज़ाहिरी दुनिया के हंगामों से निकाल कर अंदरूनी दुनिया की खामोश गलियों में ले जाएंगे। आपकी फितरत है जज्बात की गहराई, हिफाजत की ख्वाहिश और माजी से गहरा लगाव। इस टाइम पीरियड में आपकी यही खसूसियात आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सन का आपके ज़ोडिएक साइन से गुजरना आपको एक तरफ खुद एतमादी देगा तो दूसरी तरफ सैटर्न की नज़र पुराने जख्मों को कुरेदेगी। ये वो वक्त है जब आपकी दुआएं भी बहुत जल्द कबूल होंगी, लेकिन पहले आपको सब्र के इस कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा जो जिंदगी ने आपके सामने रखा है। प्लैनेट्स कह रहे हैं कि जो खोया है वो मिलेगा, लेकिन पहले जो बचा है उसे संभालना सीखे। आप लोगों के लिए इस दौर में सबसे बड़ी आजमाइश आपके अपने जज्बात का समंदर होगा जो तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आपका रूलिंग प्लेनेट मून जब सूरज के मध्य मुकाबिल खड़ा होगा तो आपके अंदर दो मतजाद कुव्वतें जागेंगी। एक तरफ कुछ कर गुजरने की तड़प और दूसरी तरफ तन्हाई में छुप जाने की ख्वाहिश। माजी के साए इस दौरान आपका पीछा करेंगे, क्योंकि कोई पुराना इश्क, कोई बचपन का सदमा या खानदान की कोई ऐसी याद जिसे आप बरसों से दबाकर बैठे थे अचानक से जाग उठेगी और आपको जज्बाती तौर पर मफलूज करेगी। नेपच्यून का नेगेटिव असर आपको फरेबी तस्वुरात में उलझा सकता है। आपको लगेगा कि लोग आपको नहीं समझते, कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होगी। ये वो वक्त होगा कैंसेरियन जब आप लोग खुद पर तरस खाने की आदत में मुब्तला हो सकते हैं और यही आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरी बड़ी आजमाइश आपके घर और खानदान के मामलात में आएगी। हो सकता है वालदैन की सेहत अचानक बिगड़ जाए या जायदाद से मुतालिक कोई पुराना तनाज़ा एकदम से भड़क उठे। किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से धोखा मिल सकता है, खास तौर पर माली मामलात में। और प्लैनेट्स आपको खबरदार कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में बगैर सोचे समझे किसी की जमानत न देना ही किसी को बड़ी रकम उधार दें। आपकी मेहरबानी और हमदर्दी का लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और यही आपके लिए सबसे बड़ा जज्बाती धचका होगा। अपने आंसुओं को ताकत में बदलना ही इस आजमाइश से निकलने का वाहिद रास्ता है। जज्बात के तूफान से हटकर कैंसेरियन इस वक्त आपकी दूसरी बड़ी आजमाइश पेशा वाराना मैदान में दाखिल होगी। मार्स और यूरेनियस का आपके 11वें घर में टकराव दफ्तरी सियासत और दोस्तों की बेवफाई को जन्म देगा। आप अपनी मेहनत से काम करते हैं और वफादारी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको एहसास होगा कि जिस टीम या साथी पर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया था वही आपकी कुर्सी हिलाने की साजिश कर रहा है। कोई आपके आइडियाज चुराएगा या आपकी गलती का ढंढोरा पीट कर आपको बॉस के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में दरार पड़ने के शदीद इम्कानात हैं और हो सकता है कि माहिदे की कोई शिक अचानक आपके खिलाफ चली जाए। लेकिन असल आजमाइश ये है कि आप सब पर कैसे रद्द अमल देते हैं। आपकी फितरी आदत है कि जब दुख पहुंचे तो आप खौल में बंद हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में खामोशी आपकी शिकस्त समझी जा सकती है। प्लैनेट्स बता रहे हैं कि जारहाना ना बने, लेकिन अपने हक के लिए मजबूती से खड़े जरूर हों। काम के बोझ में बेतहाशा इजाफा होगा, ऐसे लगेगा जैसे पूरा ऑफिस आप ही के कंधों पर है, लेकिन एप्रिसिएशन और तनख्वाह में इजाफा कहीं नजर नहीं आएगा। ये थकान आपकी जिस्मानी सेहत पर हमला करेगी, खास तौर पर मेदे और निजाम इंतजाम की खराबी इस दौर की निशानी है। याद रखें, अपनी हदें पहचानना बुजदिली नहीं बल्कि अक्लमंदी है। और जिक्र करते हैं उस खुशखबरी का जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि जितनी बड़ी आजमाइश आपके लिए रखी गई है इस वक्त में, उससे कहीं बड़ा इनाम आपको मिलने वाला है। जुपिटर जो हर चीज को फैलाने वाला है आपके 12वें घर में बैठा है, लेकिन इसकी नजर आपके चौथे घर यानी माँ, जायदाद और जहनी सुकून पर पूरी तरह मरकूज है। ये खुशखबरी आपकी जड़ों से जुड़ी हुई है। अगर आप बरसों से अपना घर खरीदने या बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये 25 दिन वो सुनहरी मौका लेकर आएंगे कि कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी डील अचानक से फाइनल हो जाएगी, और वो भी ऐसे रेट पर जो मार्केट से काफी कम होगा।
किराए से मुतल्लिक परेशानियां खत्म होंगी या घर की तंजीम और आरइश का कोई दरीना प्लान पाया तकमील को पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी माँ की सेहत या माँ के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की सूरत में आएगी। अगर माँ से कोई गलत फहमी या दूरी थी तो इस वक्त में दिल पिघलेंगे और रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। अंदरूनी सुकून की खुशखबरी भी कम नहीं है। सैटर्न का दबाव अगस्त के करीब कम होते ही आपको महसूस होगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया है। कोई रूहानी सफर, उम्र की सआदत या किसी बुजुर्ग की दुआ इस टाइम पीरियड में आपकी झोली में आने वाली है। खोई हुई चीजों का मिल जाना जैसे कोई कीमती डॉक्यूमेंट या जेवर भी इन्हीं दिनों में मुमकिन है। आपको यकीन दिलाने का ये तरीका है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं। मोहब्बत की वो खुशखबरी जो कैंसेरियन आपके नरम दिल को सुकून बख्शेगी इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत खास अहमियत रखती है। वीनस आपके लिए एक खुफिया मुहाफिज की तरह काम करेगा, खास तौर पर 10 अगस्त के करीब। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ख्वाब नुमा मुलाकात लेकर आ सकता है, लेकिन ये मुलाकात किसी ड्रामाई अंदाज में नहीं होगी बल्कि निहायत खामोशी और गैर मुतवक्के तरीके से। शायद किसी काम की जगह, हॉस्पिटल या रूहानी महफिल में वो शख्स आपकी जज्बाती गहराई को समझेगा। कोई ऐसा जो पानी के ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखता होगा, यानी कोई ऐसा फ़र्द आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिसका ताल्लुक़ कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस ज़ोडिएक साइन से होगा। शादीशुदा ज़िंदगी में इन दिनों की आज़माइश के बाद जब आप और आपके शरीके हयात एक दूसरे को समझेंगे तो मोहब्बत की वो गहराई वापस आएगी जो शायद बरसों पहले खो गई थी। ये खुशखबरी है दूसरे मौके की, रिश्ते के दोबारा जन्म लेने की। आपके बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी खबर आ सकती है जो आपकी आंखें नम कर देगी। आपके लिए मशवरा यही है कि इन 25 दिनों के सफ़र में अपने जज्बात को अपना दुश्मन न बनने दें, उनका एहतराम करें, लेकिन अपने फैसलों का मालिक अपने जज्बात को ना बनाएं। जब अंधेरा गहरा हो तो यकीन रखें कि चांद की तरह आपकी चमक भी वापस आएगी, क्योंकि चांद घटने के बाद हर बार मुकम्मल होता है और ये वक्त आपको मजबूत, समझदार और अल्लाह के करीब करके छोड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सबब करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।